ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन, आप इंडिया या पाकिस्तान जहां से भी अप्लाई कर रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आए हूँ। बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में और बहुत बड़े होने जा रहे हैं, और ये कैसे आपको हिट करेंगे, इफेक्ट करेंगे, हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप अगर 491, 190 या 189 अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, एक सेकंड की भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। तो वो न्यू पीपल जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उन लोगों को बताता चलूँ कि 189, 491, 190 ये पीआर वीज़ास हैं, और ये पॉइंट बेस्ड है। आपने 65 पॉइंट्स के क्राइटेरिया को मीट करने होते हैं, और ये 65 पॉइंट्स कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके लिए आपको पहले स्किल असेसमेंट भी करवानी पड़ती है असेसिंग बॉडी से। अब हम इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, हम बात करेंगे रिफॉर्म्स पे। तो देखिए, सबसे पहले और बड़ा चेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने एस्को कोड्स को, पहले तो ऐसा होता था कि अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा के कट ऑफ को मीट कर जाते थे तो आपको इनविटेशन आ जाता था। ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब ये ऑक्यूपेशन बेस्ड हो गया। 4 टीयर बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने। पहला टीयर 1 जो है उसमें डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह हैं, सर्जन्स हैं। सेकेंड जो है उसमें टीचर्स हैं, इसके अलावा इंजीनियर्स हैं, सिविल वर्कर्स हैं। ये तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में कि उन लोगों ने जो हाईली स्किल्ड पीपल थे उनको डिफरेंट टीयर में रखती है, और जिनकी डिमांड मीट हो चुकी थी उनको टीयर 3 में या 4 में डाल दिए। तो जो 4 वाले उनको तो 189 से अब नहीं आएगा इनविटेशन। तो दिस इज़ द बैड न्यूज़। अगर आपने प्रोफाइल लगाई हुई भी है तो आई थिंक कि अब आपको इनविटेशन उस पर 189 से आना बहुत मुश्किल है। आपको 190 या 491 से आ सकते हैं। दूसरी आप लोगों के साथ एक बड़ी जो अपडेट है वो शेयर करूँगा कि जून 2026 में इन लोगों ने एक बिल पास किया जिसमें यह था कि हम इन पॉइंट्स में भी, ये जो 65 पॉइंट्स हैं, इसमें भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जो कि जाके होंगी 2027 के जून में या जुलाई में। अब जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई करने का सोच रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू अप्लाई, इससे पहले कि ये पॉइंट्स क्राइटेरिया भी स्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि ये लोग अब चाह रहे हैं कि हम सिर्फ हाईली जो स्किल्ड पीपल है, जो यंग हैं, उनको इनवाइट दें। तो इसके लिए ये पॉइंट क्राइटेरियाज़ को स्ट्रिक्ट करें, जिसमें हो सकता है कि जो स्पाउस के पॉइंट्स थे वो भी कम हो जाएं। इसके अलावा जो लैंग्वेज के थे वो भी कम हो जाएं, क्योंकि अगर आप अब लाइक CLB के साथ मैच करके, तो यूँ के बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ये पॉइंट्स वाले चेंजेस होने आगे जाके 2027 में, ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये मैं पुराने डेटा को देख के कह रहा हूँ, और जो नए रिफॉर्म्स हुए हैं और उसके बाद जो बिल पास हुए हैं, तो फैक्ट्स की बेसिस पे ये प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, एज सून एज पॉसिबल करो, अपनी स्किल असेसमेंट सबमिट करो, अपना ये तीनों सी वीज़ा सब क्लासेस अप्लाई करें, ताकि आपको 2027 से पहले इनविटेशन आ जाए। क्योंकि अगर आप इसको लेट करोगे, ये पॉइंट क्राइटेरिया और स्ट्रिक्ट होता जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया सम टाइम जब वहाँ पे स्टेट नॉमिनेशन की एप्लीकेशंस ओपन होती थी, तो आई रिमेंबर कि हम जब एप्लीकेशन डाला करते थे तो उस पर लिखा हुआ आ जाता था कि कोटा हैज़ बीन मेट, सो यू कैन नॉट सबमिट एनी अदर एप्लीकेशन। तो उनका एक पॉइंट क्राइटेरिया है कि बस यहाँ तक इतने लोग, इतना फिगर पूरा हो गया, दैट्स इट, एप्लीकेशन क्लोज्ड। तो आप लोग अगर अप्लाई करने का सोच रहे हैं, आप लोगों को किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस टाइम स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई हैव मैनी सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई हैव डन मैनी skill assessments for engineers, from Engineer Australia, from Vet Assess, from APRA for the doctors, many consultants. I am the first Pakistani who did the skill assessment for my client in Pakistan. So मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से स्किल असेसमेंट करवाई थी। So I am professional in Australian immigration. You can contact me, you can send me the WhatsApp, you can book the session with me. हम आपकी प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपके एस्को कोड को देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपकी कौन सी स्किल असेसिंग बॉडी है। उसके बाद हम आपके ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन यानी जो PR की फाइल है वो डाल देंगे। हमने यहाँ से बहुत से लोगों को भेजा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जब भी ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की बात आती है, मैं कहता हूँ दे आर द मोस्ट ट्रांसपेरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने अपने क्लाइंट की स्टेट नॉमिनेशन की प्रोफाइल डालनी थी, आगे से लिखा हुआ आ गया कि बस वो पूरा हो गया है, एप्लीकेशन क्लोज्ड। हालांकि ज़्यादातर ऐसे नहीं होता, ज़्यादातर फीसों के आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन इज़ द ट्रांसपेरेंट वन। आप कहीं से भी हो, आपकी कोई प्रोफाइल भी, आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हो, आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो। अगेन मैं ये चीज़ बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि आई एम द ओनली पाकिस्तानी, जो पहला पाकिस्तानी था जिसने स्किल असेसमेंट करवाई थी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से, और जिसने तमाम प्रोसेस वेट असेस का स्टार्ट किया यहाँ पर।
इसके अलावा आपरा से किया, इसके अलावा ACS से किया, इसके अलावा CPA से किया, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इफ़ नो मैटर आपकी प्रोफाइल क्या है, आप अकाउंटेंट हो, आप किसी IT बैकग्राउंड से हो, आप डॉक्टर हो, आप फार्मासिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, एनी HR हो, जो भी हो, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो एंड आई कैन गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल कंटेंट ला सकूँ एंड आई वांट टू हेल्प एवरीवन विद अ सेशन बुकिंग। थैंक यू।